हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे जो कि न्यू बुक से लिया गया है 2023-24 से, जिसका चैप्टर नंबर 5th है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें क्या होता है, जो सीरीज होता है, सीक्वेंस होगा, उनमें हर जितने भी टर्म होंगे, प्रीसीडिंग टर्म मींस कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा, मींस एक के बाद दूसरा टर्म जो होगा उनके बीच कॉमन डिफरेंस होगा, उसे हम एपी कहेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज, देखो क्या कर रहा है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15, देखो 15 रुपीज जो है ना, उसको फर्स्ट टाइम लगेगा ही, चाहे कुछ हो जाए, वो जाए या ना जाए, 15 रुपीज लगेगा फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ओके, फर्स्ट किलोमीटर उसको 15 रुपीज लग रहा है एंड 8 रुपीज फॉर द एडिशनल किलोमीटर के लिए लग रहा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 15 तो फिक्स हो गया, तो फर्स्ट टर्म जो है आपको 15 रुपीज तो उसको लगेगा। ओके, अब एडिशनल के लिए क्या लग रहा है, उसको 8 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। जैसे यहां से आया तो 8 रुपीज प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, और फिर इसमें 8 रुपीज ऐड करते जाओ एडिशनल के लिए, तो 31। तो ये क्या हो जाता है, ये एक एपी में हो गया। देखो ये फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, a इज इक्वल टू 15 और d इज इक्वल टू कॉमन जो डिफरेंस हो रहा है वो हो जाएगा 8, देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन एपी। Second question says that the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1 by 4, okay, 1 by 4 of the air remaining in the cylinder at a time, ठीक है, at a time, उस एक बार में उतना 1 by 4 जो है वो उसका वॉल्यूम क्या होता है, निकल जाता है। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, मानो अगर 1 लीटर है, सपोज करो स्टार्टिंग में, ओके, स्टार्टिंग में 1 लीटर है, तो सेकेंड टाइम क्या हो रहा है कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, आपको देखो 1/4, ठीक है, सेकेंड टाइम में 1/4 एयर उससे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लो, देखो 1, दूसरा क्या हो जाएगा 3/4, ओके, और 3/4 में फिर से माइनस करते जाओ, इसमें क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1/4 जो आया, अब इतना बचा एयर, उसमें फिर से 1/4 जो होगा वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म जो होगा उसे हम सॉल्व करके लिखते जाते हैं 9/16, ठीक है, और 27/64। इसमें देखो कि फर्स्ट टर्म तो है, बट कॉमन डिफरेंस जो देखेंगे ना, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंट है, मींस कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, तभी हम उसको एपी में कहते हैं, मींस दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर इच सबसेक्वेंट मीटर, मीन्स फर्स्ट मीटर के लिए कितना लगेगा, उसे 150 रुपीज लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मीटर के लिए उसे 150 रुपीज तो ये फिक्स है। उसके बाद क्या हो रहा है कि 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता है वो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 200, फिर 250। ओके, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 150 और कॉमन डिफरेंस जो है, जो राइज कर रहा है अमाउंट, वो कांस्टेंट है, तो 50 रुपीज वो कांस्टेंट है, देयरफॉर इट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज ए कांस्टेंट। Fourth part is like this: the amount of money is in the account every year when 10,000 rupees जो है is deposited at a compound interest, CI लगेगा उसमें, at a rate of 8%। तो compound interest के हिसाब से स्टार्टिंग में देखो उन्होंने जमा किया है, मानो 10,000 रुपीज, ठीक है, दिया हुआ है 10,000 रुपीज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है तो कितना लगता है, 8% के हिसाब से लगेगा। तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 108, डिवाइड बाय 8% हो रहा है, डिवाइड बाय 100, और उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा
1, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, सेम चीज है, आप इसे 10,000 रखोगे, 10,000, तो सेकेंड टाइम में क्या होगा, सेकेंड ईयर में 10,000, ओके, मल्टीप्लाई 108 डिवाइड बाय 100, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पावर 2, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज बढ़ता जाएगा। अभी देखो क्या हो रहा है कि जो भी इनके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में जो डिफरेंस है, ये और सेकेंड और थर्ड टर्म में जो डिफरेंस होगा ना, वो कांस्टेंट नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो ये पावर पे काम हो रहा है, ठीक है। पावर तो ये 1 पावर है, ये 2 पावर, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओके। इसीलिए कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फोर write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as below। तो जब ऐसा चीज दिया रहता है ना, तो हम उसको लिख सकते हैं कि एपी में फर्स्ट फोर टर्म अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा, एपी में क्या हो जाएगा आपको, एपी में वो टर्म है, तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2D, ठीक है। और थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म तक लिखना है ए प्लस 3D। आपको यहां तक इस्तेमाल करना है और ए और डी का वैल्यू पुट करना है। जैसे मानो फर्स्ट का केस है, फर्स्ट में क्या है, ए दिया हुआ है 10, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 10, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा, देखो डी भी 10 है, तो 10 प्लस 10, सेकेंड केस में हो जाएगा 10 प्लस 20, देन 10, इसमें हो जाएगा 10, यहां पे लिखेंगे 10 प्लस 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको देखो इन सबको अगर आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म देखो ये हो गया 10, दूसरा 20, तीसरा 30 एंड चौथा 40, तो ये एपी में हो गया। सेकेंड आप देखो यहां पे, सेकेंड में क्या दे रहा है कि a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0, है ना। a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2, अब d का कोई है ही नहीं, तो -2 -2 -2 इस तरह से हो जाएगा, -2, चारों टर्म सेम हो गया। थर्ड देखो आप, थर्ड में दे रहा है वो कि a इज इक्वल टू 4 है, d इज इक्वल टू -3 है, तो फर्स्ट टर्म होगा 4, दूसरा टर्म होगा 4 -3, तीसरा टर्म होगा 4 -6, चौथा टर्म होगा 4 -9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, फर्स्ट इज अ 4, दूसरा क्या हो जाएगा 4 -3 करेंगे 1, देन थर्ड इज -2 एंड फोर्थ इज -5, ओके। अब देखो इस फोर्थ, फोर्थ है आपको यहाँ पे, फोर्थ में है कि a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2, तो कैसे लिखेंगे इसको, -1, दूसरा हो जाएगा -1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, आपको देखो यहाँ पे -1 फर्स्ट लिया आपने -1, अभी क्या करेंगे +1/2, डी को प्लस करते हैं, दूसरा टर्म में हो जाएगा क्या, देखो -1 +1, और लास्ट टर्म में हो जाएगा -1 प्लस, कैसे हो जाएगा बोलो, 3 इंटू है तो 3/2, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा -1, दूसरा टर्म हो जाएगा -1/2, ओके, -1/2, तीसरा टर्म हो जाएगा 0 और चौथा टर्म हो जाएगा 1/2। अब फिफ्थ आप देखो, फिफ्थ में क्या है, a इज इक्वल टू -1.25, -1.25 फिर लिखो -1.25, देन प्लस d क्या है, तो प्लस वो माइनस है, ठीक है, तो हम उसको माइनस ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन आपको माइनस, माइनस में हो जाएगा, डी क्या है 0.25, दूसरा लिखो फिर से -1.25, तो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -0.50, ये थर्ड टर्म हो गया। अब फोर्थ टर्म क्या लिखोगे, फोर्थ टर्म लिखेंगे
माइनस 1.25 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 0.75। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा माइनस 1.25, ठीक है, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा माइनस 1.5, 1.50 लिख लो आप। तीसरा टर्म हो जाएगा माइनस 1.75 और चौथा टर्म हो जाएगा माइनस 2.00। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बताना आपको, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो आप क्या है कि फर्स्ट में क्या है कॉमन ए, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस होता है d इज इक्वल टू, तो क्या लिखते हैं सेकेंड टर्म 1 माइनस 3 हो जाएगा 1 माइनस 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस 2। फर्स्ट का हो गया। अब आप सेकेंड का देखो, सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, नाउ कॉमन डिफरेंस में d इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस 1 है माइनस ऑफ माइनस 5, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है देखो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 और 5 में 1 गया इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 5 है देन d इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब जब हम d लिखेंगे तो d क्या है कि सेकेंड टर्म है 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म है 1/3 इज इक्वल टू एलसीएम ले लोगे तो बन जाएगा आपको 3 एलसीएम, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है 4/3 ही होगा। अब इस साइड आप देखो 4 का देखो फर्स्ट टर्म क्या है a इज इक्वल टू 0.6 एंड d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से देखना है कौन सा एपी में है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो फॉर्म करता है एपी का, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म उसमें बना के लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो क्या फर्स्ट टर्म इसमें देखते हैं, फर्स्ट का बनाते हैं, इसका जो है कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कैसे करेंगे देखना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में हो जाएगा कि सेकेंड टर्म माइनस, ठीक है, ये वाला सेकेंड टर्म है आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जैसे 4 माइनस 2, और दूसरा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 8 माइनस 4, और लास्ट वाला 16 माइनस 8, देखते हैं कितना है इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 8। तो कॉमन डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, देखो ये तीनों जो है ना कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एपी नहीं होगा आपको, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इस केस में, सेकेंड टर्म है 5/2, 5/2 माइनस 2, थर्ड टर्म देखो 3 माइनस 5/2 और थर्ड है 7/2 माइनस 3। इसको चेक करते हैं क्या है, इज इक्वल टू, इसको चेक करोगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा नीचे, देखो 2 एलसीएम हो गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। ये देखो एलसीएम आप लोगे तो हो जाएगा यहाँ 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो आपको हो जाएगा 2 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ क्या है कॉमन डिफरेंस जो है ना कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज इन एपी, ये फॉर्म कर रहा है एपी में। तो अगर ये एपी में फॉर्म कर गया तो क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, क्या 3 मोर टर्म्स लिखो, 3 मोर टर्म, तो 3 मोर टर्म्स क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का, सेकेंड का आपको देखो 3 मोर टर्म्स कैसे होगा, फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म है 7/2, तो 7/2 में ये कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, तो 7/2 लिखो यहाँ पे आप 7/2 देन प्लस 1/2, ये एक टर्म हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पहले तो ये निकाल लो कितना हो रहा है,
ठीक है, तभी तो आप ऐड कर पाओगे। तो इज इक्वल टू हो जाता है 8 बाय क्या होगा 8/2, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ पे हो जाएगा ये 4। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 4 आया 4 में हम प्लस करेंगे 1/2 से, 4 + 1/2 इज इक्वल टू 2 यहाँ है। ओके, 8 + 1 इज इक्वल टू 9/2। तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/2। अब थर्ड टर्म निकालने की बारी है। तो 9/2 + 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 2 9। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 9 + 1 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो थर्ड टर्म जो है हमारा यहाँ पे ये होगा 5। थर्ड पार्ट है कि देखो इसमें क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो तो सेकेंड -1 होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि -3.2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू क्या होगा, और -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे -7.2 प्लस प्लस हो जाएगा आपको 5.2 इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, देखो 3.2 और ये होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है डिफरेंस -2 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये भी -2 तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर इट इज इन एपी। तो ये एपी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये एपी के फॉर्म में आ गया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछ रहा है, ये कैसे निकालोगे नेक्स्ट 3 टर्म। तो -2 जो है डी है हमारा, ये क्या हो गया -2, इस वक्त हमारा क्या हो जाएगा -2 जो है ये डी आ गया आपको, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू क्या करते हैं उसमें प्लस करते जाते हैं, यानी -7.2 लास्ट टर्म है और -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -9.2 थर्ड ये हो गया। देन उसके बाद -9.2 -2 इज इक्वल टू -11.2, ठीक है। नाउ -11.2 और -2 इज इक्वल टू -13.2, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हमारा निकल जाता है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या है कि हम पहले तो माइनस करके कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या है, -6 + 10, और उसके बाद क्या है -2 + 6 एंड देन 2 माइनस माइनस +2। देखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू ये 4 है, इज इक्वल टू 4 एंड इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस जो है ना वो 4 है कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज इन एपी। अब एपी में आने के बाद क्या करते हैं कि नेक्स्ट टर्म लिखना है 3 टर्म। तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6, एक हो गया हमारा। दूसरा क्या हो जाएगा आपको कि 6 + 4 इज इक्वल टू 10 एंड 10 + 4 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा 3 टर्म्स हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या आता है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा 3 + √2 है, लिख सकते हो आप यहाँ पे कि 3 + √2 -3, ये फर्स्ट टर्म। और दूसरे में देखो क्या आ जाता है, तीसरे में 3 + 2√2 -3 -√2, ठीक है। और लास्ट में देखो 3 + 3√2 -3 -2√2, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा ये 3 कट गया, √2 आया। सेकंड में देखो क्या है कि 3 और ये 3 कट गया, और 2√2 में √2 गया, तो √2 3 ये भी कट गया, यहाँ पे 3√2 में 2√2 गया तो √2। तो ये देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो √2 आ रहा है, देयरफॉर इट इज इन एपी। ओके, कांस्टेंट है, एपी में आएगा। अब क्या लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 3 + 3√2 + √2, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है। तो क्या हो जाएगा देखो 3 + 4√2, ठीक है। देन अगेन 3 + 4√2 + √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3
प्लस 5√2। ओके, उसके बाद है फिर से 3 प्लस 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6√2। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारा निकल जाता है। सिक्स पार्ट में देखो कॉमन डिफरेंस में कैसे लिखेंगे, 0.22, ठीक है, माइनस 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आता है 0.02। थर्ड टर्म में माइनस करते हैं 0.222 माइनस 0.22, तो यहां क्या आ जाएगा 0.002। तो यहां देखो जो कॉमन डिफरेंस है ना ये दोनों ये बराबर ही नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, ये एपी में नहीं होगा, ठीक है, तो ये एपी नहीं होगा। सेवंथ पार्ट से इज दैट इसका कॉमन डिफरेंस लिखते हैं सेवंथ का। तो कॉमन डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, -4, ओके, -4 -0, और दूसरे में -8 माइनस माइनस +4 -12 माइनस माइनस +8 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू यहाँ भी -4। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, -4 इज द कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये एपी फॉर्म करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, तो जब एपी फॉर्म हो गया तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। तो -12 लास्ट था ना, -12 और -4, ठीक है, इज इक्वल टू -16 -16 -4 -20 -20 -4 इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म निकल गया। अब 8 पार्ट में देखते हैं, इसका डी निकालते हैं। तो -1/2 +1/2, ठीक है, इसी तरह से जितने भी डिफरेंस करोगे ना यही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 है ना वो डी हो गया। तो डी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे सब में। तो कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, दिस इज एपी। तो इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -1/2 + 0 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपको फिर से, -1/2 + 0 -1/2 + 0 इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म जो है 3 टर्म -1/2 ही होगा, -1/2। तो ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म निकल जाता है। नाइन्थ पार्ट से इस देखो इसमें क्या करेंगे कि डिफरेंस निकालना शुरू कर दो। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 हो जाता है, और 9 - 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, और लास्ट है 27 - 9 इज इक्वल टू 18। तो इसका जो है ना ये डिफरेंस जो है ना वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है इसका मतलब ये कि ये एपी में नहीं है। व्हेन कॉमन डिफरेंस जो है इज नॉट कांस्टेंट, हेंस इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब दूसरा देखो 10th पार्ट, 10th में देखो 2a - a 3a - 2a, ठीक है, और 4a - 3a। तो ये देखो कॉमन डिफरेंस जो होगा ना वो आपको कांस्टेंट आ गया, ए इज द कॉमन डिफरेंस, ये कांस्टेंट है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, देखो 4a + a इज इक्वल टू 5a, देन 5a + a इज इक्वल टू 6a, देन 6a + a इज इक्वल टू 7a, ठीक है। तो ये हमारा 3 टर्म्स निकल जाता है। 11th पार्ट देखते हैं इसमें क्या है। 11th पार्ट में है आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखते जाते हैं। क्या हो जाएगा, देखो a² - a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कॉमन ले लो तो a - 1 हो जाएगा आपको, देखो a - 1, ठीक है। थर्ड पार्ट वाले में देखो क्या होता है कि a³ - a² इज इक्वल टू a² इंटू a - 1। फोर्थ पार्ट वाला देखो a4 - aq इज इक्वल टू aq कॉमन है a - 1, इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, जब हमने ये लिख लिया तो इसमें देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस जो है ना वो बराबर नहीं है।
तो जब ये बराबर नहीं है कॉमन डिफरेंस, देन दिस इज नॉट एपी, ये एपी में नहीं है। 12 का देखते हैं। 12 को क्या है, इसे रीराइट करके लिख लो। 12 को जो है उसे रीराइट करके लिखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया √2, दूसरे वाले को 8 है तो 4 इंटू 2 होता है तो 2√2, ठीक है। 18 को हम लिख सकते हैं 3√2, देन 32 को 4√2। इस तरह से अब कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2, ठीक है। 3√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2। कॉमन डिफरेंस देखो बराबर हो रहा है, ओके। और 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू √2। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एपी बनाएगा, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखना है, ओके। नेक्स्ट 3 टर्म में क्या हो जाएगा कि लास्ट वाला देखो कि 4√2 है तो 4√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 5√2, ठीक है। ये हो गया एक। नाउ 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 6√2, 6√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 7√2। तो ये हमारा 3 टर्म्स निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इस 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये इसके अंदर चला गया, ओके। तो अंदर चला गया तो हम 25 रूट के अंदर हो जाएगा तो 25 अंदर चला गया, 5 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये लिख सकते इज इक्वल टू 50, ठीक है। और इज इक्वल टू 36, 6 इंटू 6 36 इंटू 2 72 होता है तो अंडर रूट में हो जाएगा 72, ठीक है। अंडर रूट के फॉर्म में लिखना है तो, और ये कितना हो जाएगा देखो 7 इंटू 7 49 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 98। 13 पार्ट में देखते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो लिखना आप शुरू करो यहां से कि √6, ठीक है, माइनस √3, ठीक है। तो √6 माइनस √3 जो होगा ये इज नॉट इक्वल टू √9 माइनस √6 एंड इट इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा √12 माइनस √9। क्लियरली ये है कि कॉमन डिफरेंस इसका बराबर नहीं होगा। दिस मीन्स ये क्या है, एपी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एपी में नहीं होगा। नाउ 14th देखो इसमें क्या है, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं फिर से। तो ये क्या हो जाता है देखो, ये 1 हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब डिफरेंस लिखते रहते हैं, 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। अब देखो जो ये डिफरेंस निकाल रहे हो तो वो एक दूसरे के बराबर है नहीं, कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज जो दिया हुआ है दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। 15th पार्ट देखो इसमें, इसको रीअरेंज करते हैं फिर से। स्क्वायर में दिया हुआ है ना तो इसे फिर से लिख लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, ओके। दूसरा क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, देन 7 का स्क्वायर 49 और लास्ट है 73। देखते हैं इसका डिफरेंस कितना है। 25 में 1 गया, ओके। और ये 49 माइनस 25 और 73 माइनस 49। तो आप फर्स्ट का देखो 25 में 1 जाएगा 24, 49 में 25 जाएगा 24 और 73 में 49 जाएगा तो 24। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट मिल गया। दिस मीन्स द गिवन सीरीज इज इन एपी, ओके। नाउ इसका नेक्स्ट टर्म हमें निकालना है। नेक्स्ट टर्म कैसे होता है, उसको डी को ऐड करते जाओ तो 73 प्लस 24 इज इक्वल टू 97। अब क्या है 97 में आप 24 को ऐड करोगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1 to 1,
देन 121 प्लस 24 करोगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 145। तो ये जो हमारा 3 टर्म्स निकल जाता है।